हिचकियां लेकर के रोने लगे हैं। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई बिना करे कि मैया मुझे याद ना करे, कि मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे, कि मैया मुझे याद ना करे, कि मैया मुझे याद ना करे। लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। सूर्या जगी आई खबरिया, सूर्या जगी आई खबरिया, सूर्या जगी आई खबरिया। जाना है हमको मथुरा नगरिया, जाना है हमको मथुरा नगरिया। अब जाने दो, अब जाने दो मुझको बाई की मैया मुझे याद ना करे। लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। लंबी जुदाई प्यारे प्यारे हो मोहन चारू माता हो मोहन बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। ब्रजवासी सब तारे रोहे, ब्रजवासी सब तारे रोए। भैया बचवासी नैन रोए, भैया बचवासी नैन रोए। हम सहना सकेंगे जुदाई की मैया मुझे याद ना करे। लेता है
ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद न करे। रथ को पकड़ के राधा रोए, रथ को पकड़ के राधा रोए। सखिया आकर के रास्ता रोके, सखिया आकर के रास्ता रोके। सखी हो रोके, सखी हो रोके, बेटी दुआई की मैया मुझे याद न करे। कृष्ण गीता है ब्रज विदाई की मैया मुझे याद न करे। मैया मुझे याद न करे, कि मैया मुझे याद न करे। कृष्ण गीता है ब्रज से विदाई मैया मुझे अक्रूर जी का हृदय भी विदीर्ण हो जाता है। उन्होंने सोचा कि मैंने अच्छा नहीं किया, रोते बिलखते ब्रजवासियों को मैंने छोड़ दिया है। यमुना जी में स्नान करते वक्त अक्रूर जी ने शेष नाग पर गोविंद का दर्शन किया है। तो आज अक्रूर जी के संदेह की निवृत्ति हो जाती है। ये तो साक्षात परब्रह्म है, इन्हें मारने की किसी में सामर्थ्य नहीं है। तो कृष्ण के मित्र और नंद बाबा मथुरा के पास यमुना में किनारे रुके हुए हैं। कृष्ण भगवान ने जाकर के उन्हें प्रणाम किया है। नंद बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं और कहने लगे कि लाला तू आए गए। कन्हैया बोले कि बाबा हम आते गए, ये जो मथुरा नगरी है दूर से तो बड़ी अच्छी लग रही है। तो अक्रूर जी बोले ये जो सुंदर सुंदर अट्टालिकाएं हैं ना लाला, ये कन्हैया उन अट्टालिकाओं के मध्य में एक मेरी छोटी सी कुटिया है। मेरा मन हो रहा है थोड़ा रात्रि में विश्राम वहां हो जाए तो कैसा रहेगा। मेरी कुटिया पर पधारते। तो कन्हैया बोले कि काका जी अभी मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। वैसे समय मिलने पर मैं प्रयास जरूर करूंगा कि मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। ऐसा कहकर के संत अक्रूर जी को आज विदा किया है। इधर अक्रूर जी के मन में ये पक्का विश्वास हो गया कि ये तो परब्रह्म परमात्मा है, क्योंकि यमुना स्नान करते समय उन्हें नाग पर शयन करते हुए दर्शन दिए। तो किसी में सामर्थ्य नहीं है, इनका कोई भी बाल बांका भी नहीं कर सकता है। इसलिए कंस को जाकर के कह दिया है कि मेरा कार्य जो था वो मैंने पूरा कर दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो कंस ने सारी मथुरा नगरी की बड़ी सुंदर सजावट करवाई है सज्जनों, और सबसे आदेश कर दिया है, लोगों को निर्देश भी दिया है कि रास्ते में कोई भी कृष्ण और बलराम का स्वागत नहीं करेगा। लेकिन मथुरा वासी तो कितने वर्षों से आस लगा करके बैठे थे, क्योंकि जीवन में आशा करनी है तो गोविंद से मिलने की आशा करो। संसार की आशाएं सज्जनों व्यर्थ हैं, बेकार हैं।
तो जीवन में जो भी करो वो परमात्मा से जोड़ करके करो। अभिमान करना कोई बुरी बात नहीं है, अभिमान भी करना चाहिए, लेकिन रामायण में सुतीक्षण जी महाराज कहते हैं कि ऐसे अभिमान जाहि जग भोरे, ऐसे अभिमान जाहि जग भोरे, मैं सेवा करबो कभी कभी श्री राम गुरु तो क्रोध भी करो तो परमात्मा से करो। आखिर क्रोध भी किसके लिए बनाया है? करना चाहिए, लेकिन किससे करोगे? परमात्मा से करो। इसलिए क्रोध करना है खेलन में को पाकर सहिया। तो हमने कहा कि क्रोध करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मौका पड़ने पर क्रोध करना चाहिए। ये नहीं है कि हर समय क्रोध करते और वह भी मौका पा करके परमात्मा से क्रोध करिए। कहीं ये कह दें कि आप व्यास जी ने कह दिया है कि क्रोध करो, सुझाव के अपने अपने पति महाराज से लड़ बैठे। तो परमात्मा से क्रोध करो कि परमात्मा इतना समय व्यतीत हो गया, तू हमें मिला क्यों नहीं? तो क्रोध भी करना है तो बनावटी क्रोध करिए। जैसे माँ जो है अपने बच्चे को क्रोध करती है तो मन से करती है क्या? केवल बनावटी क्रोध करती है, अंदर से नहीं करती। तो गीता में भगवान कहते हैं क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहा स्मृति विभ्रमा। क्रोध से सम्मोह पैदा होता है सज्जनों, उससे स्मृति में विभ्रम पैदा होता है। तो क्रोध करना है तो गोविंद से करो। तो कंस ने सबको निर्देश दे दिया है कि कोई इनका स्वागत नहीं करेगा, लेकिन हमारी मथुरा की माताओं ने आपस में कहा कि बजमारे के रास्ता में स्वागत ना करने देगा तो हम अपनी छप्पन की अटारी पर खड़ी हो जाएंगे, वहां से फूलन की वर्षा करेंगे, माते तो ना रोक देगा। तो आज सभी मथुरा की भुजंगनाएं माता बहनें सब अपनी अपनी अट्टालिकाओं पर खड़ी हो जाती हैं। सोचने लगी कि हमारा लाला इधर से निकल करके जाएगा तो हम यहीं से दर्शन कर लेंगे। तो कन्हैया ने सोचा कि कंस का तो उद्धार मुझे करना ही करना है। तो कन्हैया ने बाबा से कहा कि बाबा हम थोड़ा मथुरा घूम करके आते हैं। तो से अंगूर के संग में मथुरा कियो प्रवेश, रजत बधो माली दियो सुवरदान ब्रजेश। तो बाबा ने कही कि बेटा तुमने मथुरा को कोई रास्ता नहीं देखो और छोटे छोटे से हो, कहूँ रास्ता भटक गए तो फिर कहां ढूंढेंगे? हम तुमको अकेला नहीं जाने देंगे। और सुनो, तुम जब मथुरा की लीला नहीं समझे, तुमने यहाँ काल से सारे की गाली दे दी ना तो झगड़ा हो जाएगा। तो कल ही यहाँ कर लिए लगे कि नहीं बाबा हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तुम हमें थोड़ा मथुरा घूम आने दो। तो आज
बलराम जी के साथ मेरे कन्हैया मेरे गोविंद मथुरा में भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं और बाबा बार बार समझा रहे हैं कि बेटा भ्रमण करके सीख आ जाना और किसी से उधम मत करना, उधम नहीं होना चाहिए। तो मथुरा में कृष्ण बलराम प्रवेश कर रहे हैं सज्जनों। हृदय में यदि वासनाओं के माधुर्य के प्रति आकर्षण हो जाता है तो वो है मथुरा, जिसने वासनाओं को थू कर दिया। मथुरा में 3 अक्षर है, म, थू और रा। इसमें से थू को हटा दो तो क्या रह जाएगा? क्या रह गया? मरा। और मरा का विपरीत कर दो तो यही जीवन का सार है। तो एक साधारण मनुष्य भी किसी के यहाँ जब आता है तो वो चाहता है शुद्ध स्थान मिले, पवित्र स्थान मिले। तो भगवान को हृदय में बैठना चाहते हो, बिठाना चाहते हो, बसाना चाहते हो, तो इसमें जो गंदगी भरी है उस गंदगी को थू कर दो। अंतःकरण जिसका निर्मल बनेगा उसमें गोविंद का आसन लग जाएगा, और जिसका मन निर्मल नहीं होगा तो उसका स्मरण करना। मथुरा के नर नारी मेरे गोपाल का स्वागत करते हैं। आज श्री कृष्ण की उम्र है 11 वर्ष 55 दिन की, जब मथुरा में प्रवेश किया है। 11 वर्ष 55 दिन का नन्हा बाल कृष्ण मथुरा की गलियों में जा रहा है। माताएं गोविंद पर फूलों की वर्षा कर रही हैं, तो आपस में चर्चा कर रही हैं कि ये सामरे श्री कृष्ण हैं और गोरे बलराम जी हैं, इन्हें मथुरा क्यों बुलाया है? तो कृष्ण बलराम के ऊपर जो माताएं पुष्पों की वृष्टि कर रही हैं, वर्षा कर रही हैं, तो आज कृष्ण बलराम गदगद हो रही है। सुंदर मन जिसने अपना कर लिया, सुंदर मन को जिसने अपने पवित्र कर लिया, इसमें से इस गंदगी को हमने थू कर दिया। इस गंदगी को अगर हमने थू कर दिया तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और जब तक ये मन के अंदर जो कपट द्वेष ईर्ष्या भरी हुई है, ये जब तक हम इसको छू नहीं करेंगे, जब तक इस गंदगी को हम छू नहीं करेंगे, तब तक गोविंद हमारे हृदय में वास नहीं कर सकता। तो मथुरा में रहना है तो राधे राधे कहना है कि नहीं कहना है? तो एक बार जोर से बोलिए, राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद
बोली राधा रानी सरकार की जय जय श्री राम। पर जाकर के कितना बड़ा स्वागत होगा। तो कभी मैंने सोचा कि कितनी भोली भाली है ये सब। इन्हें क्या मालूम मामा कंस ने हमें क्यों बुलाया है। तो ये तो समझ रहे हैं कि मामा जी हमारी घीबोरे से पूजा करेंगे, हमारा पूजन करेंगे। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं तुम सबके पहले वस्त्रों की व्यवस्था करूं। तो श्री कृष्ण यमुना के किनारे सबसे पहले एक धोबी के पास में पहुंचे हैं। बड़े स्नेह से कहा कि मामा जी राम राम। उसने तो देखा ही नहीं। कृष्ण ने फिर कहा, तो हमें लगा कि मामा जी हम कंस महाराज के भांजे हैं, हमारा कम से कम प्रणाम तो ले लो। फिर भी नहीं दिखाया कि मामा जी हम तुम्हें थोड़ा सा कष्ट देने के लिए आए हैं कि हमारे जो साथ में सखा हैं इनके पास में कुछ वस्त्रों की कमी है और ये हमारे अनुसार हमारे संग आएंगे देखा। तो मैं चाह रहा हूं कि थोड़ी इनके वस्त्रों की व्यवस्था हो जाए, तो इन्हें पहनने के लिए वस्त्र दे दो और उनसे मिलकर के जब लौट करके आएंगे तो हम तुम्हारे वस्त्रों को वापस कर देंगे। देवी ने कहा कि अरे ग्वाली आओ, जीवन भर तुमने पोखर का पानी पिया है, बेजर की रोटी खाई है और महाराज कंस के वस्त्रों को पहनने की आकांक्षा करते हो। चले जाओ यहां से। जो काम महाराज कंस को करना है वो पहले मैं ही कर दूं क्या। गोविंद बोल के सब माधव हरि हरि गोविंद बोल के सब माधव हरि हरि माधव हरि हरि बोल के सब माधव हरि हरि भगवान की जय। तो वो धोबी कहने लगा कि 2-4 घंटे के मेहमान हो तो मेरे हाथों से तुम क्यों मर रही हो। मैं चाहता हूं कि महाराज कंस के हाथों से तुम्हारी सदगति हो जाए तो अच्छा है। ऐसी अभद्र भाषा कैसे से बोल पड़ा है। कन्हैया बोले कि देखो हम आपसे मामा जी कह रहे हैं,
आप तो बड़ी गुस्सा कर रहे हैं हमारे ऊपर। धोबी डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ पड़ा है। बाल कृष्ण की उंगली को पकड़ करके छोटा सा सखा चल रहा है साथ में। इन्हें इस बात का मन में गुमान है, अभिमान है कि हमारा कन्हैया हमारा मित्र है, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। जब धोबी डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ा है तो उस नन्हे सी सखा ने क्या कहा, कहने लगा कि कन्हैया धोबी से देखी जाएगी, पूतना वाले हकने दिखाए गए तो पीछे होगी सो देखी जाएगी। तो मेरे गोपाल ने उसको अपनी अंक में भर लिया है। इसकी कोई जरूरत नहीं है भैया, तुम्हारा स्नेह ही बहुत काफी है मेरे लिए। धोबी जब मारने लिए दौड़ा है तो मेरे बाल को उसने अपना छोटा सा हाथ उसके मुख पर घुमाया है और घुमा करके जैसे ही मुष्टिका का प्रहार किया है तो उसका सिर से अलग हो जाता है। अब तो घाट पर जितने भी धोबी थे सब भयभीत होकर के भाग जाते हैं। भागो भागो भैया, पूतना को मारने वाला आ गया, पूतना को मारने वाला आ गया, सत्तासुर को मारने वाला आ गया। ऐसा कहकर के सब वहां से भाग गए। कन्हैया बोले कि भैया अब तुम जितने वस्त्र पहन सको उतने वस्त्र पहन लो। हम पहले तो एक एक ही वस्त्र मांग रहे, अब तुम्हें जो जैसा अच्छा लगे वैसे पहन लो। तो आज मेरे कन्हैया ने अपने सखाओं के वस्त्रों की व्यवस्था की है। चमकीले वस्त्रों को देख करके पहन तो लिया है। अब बाजू 1.5 हाथ लंबी नीचे लटक रही है, नीचे सड़क साफ हो रही है। अब क्या करो, बिना झाड़ू के ही झाड़ू लग रहा है। तो लाला वो सखा कहने लगे कि लाला ये तो हमें मंगेनों से लग रहे हैं, कोई नहीं कहेगा कि ये तो मांग के ले आया। तो कन्हैया बोले कि मैं व्यवस्था करता हूँ, इसकी भी व्यवस्था करूंगा, चिंता मत करो। ततस्तु भायतः भगवान एक दर्जी के पास में पहुंचे हैं। वो भी कृष्ण का भक्त था, कंस का नौकर जरूर था, लेकिन भक्त मेरे गोविंद का था। उसने खिड़की से गोपाल को बुलाया तो उसने स्वरूप के अनुकूल वस्तु को किया है। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगन्नतो। एक सुदामा नाम के माली हैं, वहां पर उसके घर पर जाते हैं। उसने सबको माला पहनाई है, कृष्ण ने उसे भक्ति का वरदान दिया है। सबने वस्त्र पहने हैं, माला पहनी है। अब कमी रह गई किसकी? चंदन की। चंदन भी तो लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तो राजमार्ग में सीतेश अपने सखाओं के साथ में जा रहे हैं तो सामने से एक विचित्र प्रकार की नारी जा रही है। 3 जगह से उसकी कमर तोड़ी है, चेहरा बड़ा विवश है उसका, काली थी। उसके हाथ में चंदन का कटोरा लगा हुआ है और ज्यादा कुरूपणी होने के कारण अपने चेहरे के ढक करके घूंघट मार करके वो ढक लेती थी क्योंकि कुरूप थी। लेकिन मेरा गोविंद, मेरा कन्हैया किसी के चमड़े को नहीं देखता है कि आप कितने सुंदर हो कि कितने कुरूप हो, आप कितने बुरे हो कि कितने काले हो। कृष्ण ये नहीं देखते कि आपने आभूषण कैसे पहने हैं, वो तो आपके मन को देखते हैं कि आपका मन कैसा है। तो मेरा गोविंद केवल आपके मन को पकड़ता है। तो संसार के शब्द कहलाने वाले लोग उस कुरूपिणी नारी को बात भी नहीं करते हैं क्योंकि वो कुरूप है।
जब वो गोविंद के बगल में होकर के निकल करके जा रहे हैं तो मेरा गोविंद उसके सामने जाकर के खड़ा हो जाता है। बड़े इसलिए प्यार से पूछा है, ए सुंदरी जी, आपका परिचय क्या है? तो काकम वर्षो हामुलेपनम काश्याम गनेवा कथयस्य साधुना। कृष्ण ने पूछा है कि आप हाथ में चंदन की कटोरी लेकर के जा रही हो, आपको बहुत अच्छा लगा तो आप अपना परिचय दीजिए। और मुझे आपको देखकर के बड़ा अत्यंत प्रसन्नता हो रही है दीदी, और मैं चाहता हूं कि मैं आपके हाथ से थोड़ा सा चंदन लगवा लूं। उसके तो मन में रसगुल्ले फूटने लगे हैं सज्जनों। अपनी साड़ी के पल्लू को हटा करके जैसे ही गोविंद की ओर देखा है तो वो तो गदगद हो जाती है, हृदय में आनंद रूपी हुलोड़े उठने लगी हैं। कन्हैया से बोली कि आपने मेरा परिचय पूछा है? कृष्ण बोले कि हाँ, और मैं जानना चाहता हूं कि आपका परिचय क्या है। तो वो कहने लगी कि गोपाल, मैं अपना परिचय क्या दूं? मैं कंस की तो दासी हूं, मेरा नाम सरंगी है, लेकिन कमर मेरी 3 जगह से टेढ़ी है, कोई मेरा नाम नहीं लेता है, लेकिन लोग मुझे उपजा कहते हैं। ये मेरा परिचय है। त्रिविक्रमा कहते हैं, हे गोपाल, मेरे जीवन का आज ये पहला दिन है कि किसी ने मुझसे मेरा परिचय पूछा है। आज तक मेरा किसी ने परिचय ही नहीं पूछा। दुनिया के लोगों ने कभी मेरा परिचय नहीं लिया, लेकिन आज आप एक पहले ऐसे व्यक्ति हो जिन्होंने आकर के मुझे परम सुंदरी की संज्ञा दी है और आपने मेरा परिचय पूछा है। और मेरा घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बड़ा प्रिय लगता है, लेकिन आज मेरा मन भी कर रहा है कि ये चंदन कंस को न लगा करके मैं आपके मस्तक पर लगा दूं। क्या आप मेरा हाथ का घिसा हुआ चंदन स्वीकार करेंगे? तो कृष्ण ने कहा कि हाँ, जरूर करेंगे। आप हमारे मस्तक पर चंदन लगाओ। उस त्रिविक्रमा ने कृष्ण की सखाओं को चंदन लगाया है सज्जनों, बलराम जी को लगाया है, और जैसे ही मेरे गोविंद के मस्तक पर चंदन को लगाया है तो गोपाल के नेत्रों से आंसू झर पड़े हैं। सोचा कि रंग की काली है, ये त्रिविक्रमा है, 3 जगह से ये टेढ़ी मेढ़ी है, इसलिए लोग इससे बात करना पसंद नहीं करते हैं। इसे भी तो मानवीय गुणों में जीने का अधिकार होना चाहिए, समाज में रहने का अधिकार इसको प्राप्त होना चाहिए। तो कन्हैया ने कुब्जा को अपने नजदीक बुलाया है, और वो जैसे ही कन्हैया के पास में आई है तो बाल कृष्ण ने उसकी थोड़ी सी 3 उंगलियां स्पर्श की हैं सज्जनों, और 3 उंगलियां लगा करके जैसे ही झटका मारा है वो तो परम सुंदरी बन गई है। तो जिस पर मेरा गोविंद कृपा कर देता है सज्जनों, उसके कोई बड़ी बात नहीं है कि करेण वामेन सलीलमुद्धतं सज्जं च तत्त्वानिमिषेण पश्यतां नृणां विप्रस्य प्रभञ्जमद्धतो यक्षेदण्डं वदरो रुद्रमः। दाएं हाथ से प्रभु ने आज
कुब्जा का उद्धार करने के पश्चात आगे बढ़ते हैं तो दुनिया में उसको जीने का अधिकार प्रदान किया है। तो कन्हैया ने कुब्जा को अपने नजदीक बुला करके उसका भी उद्धार किया। जिस पर मेरा गोविंद कृपा कर देता है सज्जनों, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भाव देख कर कुब्जा के वो तो हंस गए मोहन कि मोहन, ये मोहन प्यार में फंस गए, ये मोहन प्यार में फंस गए, मोहन प्यार में फंस गए, मोहन प्यार में फंस गए। मोहन प्यार में फंस गए, धनुष टूट के श्याम पर टूट पड़े खलबीर, धनुष खंड लेकर बढ़े इधर श्याम रणधीर। बोले स्वामी हो गया प्रलय और काल नगर में महाराज सब गड़बड़ हो गई, काल हड़बड़ा रहे और देख लीजिए। बोले स्वामी हो गया प्रलय और काल में
नगर को घेरा है, ब्रजराज नाम से मथुरा में मौत ने लगाया डेरा तो बाएं हाथ से आज मेरे प्रभु ने, गोविंद ने उस धनुष को उठा लिया है और जितनी देर में पलक गिरते हैं सज्जनों, उतनी देर में धनुष को 3 टुकड़े कर दिए। कबलिया पेड़ नाम के हाथी को मार दिया है। अब ये समाचार जब कंस के पास में पहुंचा है तो कंस जो है पूछने लगा कि ये तुम क्या कहते हो, कृष्ण को क्यों बुला लिया आपने? उसने आपके धोबी को मार दिया महाराज, आपके दर्जी को मार दिया, आपके दर्जी से कपड़े सिलवा लिए, आपके माली से माला पहन ली, कुब्जा से चंदन लगवा लिया और कुब्जा को परम सुंदरी बना दिया। महाराज दुख की बात तो यह है कि जो तुम्हारे यहाँ वो धनुष था वो भी टूट गया, वही धनुष को शिव जी ने दिया था। तो कंस ने कहा कि धनुष टूट गया? तो हाँ महाराज। और भगवान शंकर जी ने जब धनुष को दिया तो ये कहा था कि जो कोई इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे कभी छोड़ नहीं सकता, वही तेरा काल होगा। अब तो कंस को भय से नींद नहीं आती है, उसे स्वप्न में भी बस अपना काल दिखाई दे रहा है। अनेक प्रकार के बुरे स्वप्न उसको दिखाई देने लगे हैं। सैनिकों ने कहा कि आप चिंता मत करो, हम लोगों ने बहुत बड़ी व्यवस्था बना करके रखी है, रंगभूमि बनाई है, उसमें बड़े बड़े पैलमान हैं, मुष्टिक है, चाणूर है, कृष्ण बलराम को ललकारेंगे, बस आपकी आंखों के सामने उनको मार देंगे। तो विशाल रंगभूमि में एक तरफ माताएं विराजमान हैं तो एक तरफ युवतियां बैठी हुई हैं, एक तरफ राजकुमार बैठे हुए हैं तो एक तरफ वृद्ध पुरुष बैठे हुए हैं, एक तरफ संत महात्मा बैठे हुए हैं, एक तरफ बड़े बड़े मल्ल पहलवान बैठे हुए हैं। उन लोगों ने कहा कि महाराज कृष्ण बलराम आने वाले हैं, आपकी आंखों के सामने दोनों को मार देंगे। तो कंस महाराज का सिंहासन बहुत ऊंचाई पर लगा हुआ है, सीढ़ियां चढ़ करके कृष्ण बलराम दोनों भैया रंगभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कितना सुंदर चित्रण किया गया है, इस झांकी का आप दर्शन करिए। मल्ला नाम निशंगणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान्। कृष्ण तो एक है लेकिन लाखों नर नारी बैठे हुए हैं। आश्चर्य हो रहा है कि नव युवतियों को कृष्ण जो है कामदेव के रूप में सुंदर दिखाई दे रहे हैं। जितने वहां वो लोग बैठे हुए हैं उनको सब कन्हैया अपने मित्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं और राजकुमारों को राजकुमार के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और जो ना समझ लोग हैं उनको श्री कृष्ण साधारण रूप में दिखाई दे रहे हैं और योगियों को श्री कृष्ण परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ज्ञानियों को ब्रह्म के रूप में दिखाई दे रहे हैं, भक्तों को भगवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही
तो सज्जनों, जिसका जैसा भाव है, एक ही प्रभु के दर्शन हो रहे हैं अलग अलग रूप में। कंस को मेरा गोविंद साक्षात काल के रूप में दिखाई दे रहा है। चाणूर मुष्टिक ने कहा कि आओ कृष्ण, हमने तुम्हारी लीला बहुत सुनी है। गोकुल में तुमने बड़ा नाटक किया था, आज हम हमारे साथ में तुमको मल्ल युद्ध करना पड़ेगा। कन्हैया बोले कि भैया लड़वर तो हम पे आ गई नहीं, हम लड़ेंगे कहाँ? तो कैसे नहीं आता है? तो हमने पूतना मारी, जो पूतना भेजी हमने, सच्चा से भेजो, प्रणावर हमने भेजो, सारे राक्षसों को तुमने मार दिया और कहते हैं हमें युद्ध करना नहीं आता है। कृष्ण बोले कि तुम्हारी सौगंध खाई के कह रहे हैं भैया, मामा जी जो तुमने भेजे ना वो बिल्कुल मरे मराए गए, हमने ना मारे, बिन में जान ही नहीं है, हमें तो दोष लग गो हमने मारे। न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां बरः, तुम बालक नहीं हो, तुम किशोर नहीं हो, आज हमारे साथ तुमको युद्ध करना पड़ेगा। अगर युद्ध करोगे तो हम मानेंगे कि हाँ तुम पहलवान हो। इतना कहकर के जबरन चाणूर ने कृष्ण को पकड़ लिया है और मुष्टिक ने बलराम को पकड़ लिया है। सुखदेव जी कहते हैं राजा चाणूर कंस का सेनापति है, ये अतरथी वीर है जो 1 लाख सैनिकों से अकेला युद्ध कर सकता है, इतनी शक्ति उसके शरीर के अंदर थी। ऐसे अतरथी वीर से मेरा नन्हा सा कृष्ण लड़ेगा, जिसकी आयु है मात्र 11 वर्ष 56 दिन की। लेकिन ये ताकत मिली कहां से? मैया यशोदा के दूध से लड़ने की जो शक्ति मिली। तो मेरे गोपाल ने चाणूर से युद्ध किया है और चाणूर को उठा करके 7 बार उसे घुमा करके ध्यान से जमीन पर पटक दिया है। और बलराम जी ने मस्तिष्क का प्रहार किया है, तो रुधिर वसन होने लगा है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब तीसरा आतताई आता है, तो तीसरे आतताई को प्रभु ने उठा करके जमीन पर पटक दिया है। एक एक करके सभी राक्षसों को आज अपने धाम को भेजा है मेरे कन्हैया ने। कोई धनुष बाण नहीं है, कोई तलवार नहीं है, किसी को धक्का दे करके मार देते हैं तो किसी को उठा करके पटक देते हैं। एक सैनिक को मारने के लिए तैयार हुए हैं मेरे गोविंद। वो तो बेचारा हाथ जोड़ करके बोला कि मुझे मत मारो प्रभु, पेट भरने के लिए मैं तो राजा कंस के यहाँ नौकरी कर रहा हूं, जहां में मेरा कोई दोष ना। तो कंस, लेकिन मैं भक्त तो आपका हूं। तो मेरे कन्हैया ने छलांग लगा करके कंस के सिंहासन के पास में पहुंच गए हैं और खड़े हो गए हैं। अब कंस चिल्लाने लगा के अरे चाणूर, अरे मुष्टिक सब कहां गए, पकड़ो इसे। कृष्ण बोले मामा जी अब कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वे सब वहीं पहुंच गए जहां अब आपको जाना है। उछल करके कृष्ण ने आज कंस के मुकुट को गिरा दिया है और कसकर के उसके बालों को पकड़ लिया है। कंस ने कहा ये क्या सभ्यता है तुम्हारी, मेरे केसों को क्यों पकड़ रहे हो?
मेरे बालक को क्यों पकड़ रहे हो? कृष्ण ने कहा तो मामा जी लगती है तो कंस कहने लगा कि बड़ी जोर से लग रही है। जो तुमने मेरे केस पकड़ रखे हैं मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। तो कन्हैया बोले कि मामा जी आपको कम से कम पता तो चला कि बाल पकड़ने से भी पीड़ा होती है। क्यों? जाके कब नहीं फटी दिवाई सो कहा जाने पीरो। अपने पैर की जब तक सज्जनों दिवाई नहीं फटती है तब तक दूसरे की पीड़ा का वो अनुभव नहीं करता है। जो बात हमें अपने लिए बुरी लगती हो वो बात कभी दूसरों के साथ मत करो। कितने कितने संतों को तुमने कष्ट दिया है मामा जी। मेरी माँ देवकी जब ससुराल जा रही थी, जो तुम्हारी चचेरी छोटी बहन थी, याद है ना? आकाशवाणी को सुनकर के माता देवकी के केसों को पकड़ करके तुमने नीचे उस रथ से खींच लिया था। वो बात याद है कि नहीं है? और नंगी तलवार से उसके ऊपर में मेरी माँ के ऊपर प्रहार कर रहे थे। परंतु मामा जी आपको पता नहीं था कि केस पकड़ने से कितना कष्ट होता है। आज आपको पता तो चल गया जब आपके केस मैंने पकड़े हैं। तो कंस बोला कि छोड़ दो मुझे। कन्हैया बोले कि मामा जी हमने तो अपने जीवन में केवल पकड़ना सीखे, छोड़ो तो सीखे नहीं। कृष्ण कहते हैं अपनी आंखों को भली प्रकार से खोलो मामा जी और मुझे देखो, मेरी ओर देखो। तो अकबर राम जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। राम जी ने जीवन में कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, मेरी ओर देखो, मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। लेकिन मेरे गोविंद ने, मेरे कन्हैया ने इस सच्चाई को कभी जीवन में छिपाया नहीं। करीबन 50,000 बार कृष्ण अपने मुंह से कह चुके हैं कि मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आओ तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए कंस को कहते हैं कि तुम मेरी आंखों को खोलो, तुम अपनी आंखों को खोलो और मेरी ओर देखो। इतनी सुंदर मृत्यु मामा जी आपके जीवन में कभी नहीं हो सकती। हम जीवन भर यही प्रयास करते हैं कि अंत समय जब हमारा आए बस गोविंद का दर्शन हमको प्राप्त हो जाए। और तुम तो मामा जी कितने परम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे अंतिम समय में तुम्हारी आंखों के सामने मैं खड़ा हूं। मुझे अच्छी तरह से देखो, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा, तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। तो ऐसा कहने वाला केवल कृष्ण है। लेकिन मामा जी जब तक तुम मेरे सामने अपनी आंखों को अच्छी तरह से खोल करके मुझे नहीं देखोगे तब तक मैं तुमको नहीं मारूंगा। तो लाखों नर नारी उस रंगभूमि में बैठ करके इस दृश्य को देखने लगे हैं। 35 वर्षों से मथुरा के अंदर कोई हंसा नहीं है। मथुरा के आसपास के गांवों के नर नारियों को कंस ने हंसने ही नहीं दिया। लेकिन आज उनके मन ही मन में इतनी बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तो देखते देखते पलक झपकते ही मेरे गोविंद ने आज कंस का भी उद्धार कर दिया है। अब लोगों को इतना आनंद हुआ है, लोगों के मन में
सभी ने दौड़ करके गोपाल को अपने अंक में भर लिया है। और उनके हृदय में आनंद की अनुभूति जागृत होने लगी है। तेरी कहा गांठ को हो जाए सिया राम पवन पुत्र लाला छोटे से पवन पुत्र लाला छोटे से पवन पुत्र लाला जप रहे नाम जप रहे
कंस का भी उद्धार किया है। इतना आनंद हुआ है लोगों को, सभी ने दौड़ करके जब गोपाल को अपने अंक में भर लिया है तो प्रेम में विभोर हो जाते हैं। कंस के और 4 भाई थे, उनका भी उद्धार हो जाता है। कंस की पत्नियां जब रोदन करने लगी हैं तो गोविंद ने उनको आत्मोपदेश किया है, आत्मा के प्रति उन्हें जागृत किया है। कंस की पत्नियां ने कृष्ण का हृदय से आदर किया है, सम्मान किया है। नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया है। उग्रसेन राजगद्दी पर बैठे हैं। आज मेरे प्रभु ने अपने माता पिता के चरणों में जाकर के